मिनट के अंदर अंदर आप एक वर्डप्रेस वेबसाइट बनाना सीख चुके होंगे। ठीक है, बहुत ही इजी सा ट्यूटोरियल है और हम बिल्कुल टाइम वेस्ट किए बिना आगे बढ़ते हैं। देखो, सबसे पहली चीज, आपको कोई भी वेबसाइट बनाने के लिए चाहिए होगा डोमेन और होस्टिंग। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको ये डिस्काउंट लिंक दे रहा हूं। ठीक है, आप सिंपली इस लिंक पर क्लिक करना और आप आ जाओगे इस पेज पर, जो कि है होस्टिंगर की वेबसाइट, और यहां से आप होस्टिंग बाय कर सकते हो। डोमेन आपको फ्री में मिलेगा। ठीक है, अब देखो यहां पर ना, वैसे तो डोमेन की प्राइसिंग एक साल के लिए कुछ 1000 रुपए 1500 रुपए के आसपास होती है, बट अगर आप होस्टिंग बाय करते हो ना तो आपको डोमेन बिल्कुल फ्री में मिलता है। अब आपको बता देता हूं कौन से प्लान मिलता है। सिंपली यहां पर लिंक पर क्लिक करके यहां पे आते ही सर्विसेज में जाओ और यहां पर मैनेज्ड होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस में चले जाओ। अब यहां पे अगर जब आप आते हो तो क्योंकि मॉनसून सेल चल रहा है तो ये प्लान आपको थोड़ा सा अलग दिखेगा, है ना। अब ये प्लान अलग इसलिए क्योंकि ये नॉर्मली इस प्लान का नाम अनलिमिटेड नहीं होता है, बिजनेस प्लस एआई प्लान होता है। अब क्योंकि मॉनसून सेल चल रहा है इस वजह से आपको यहां पर अनलिमिटेड मिलता है, यानी कि आप अनलिमिटेड वेबसाइट इसमें होस्ट कर सकते हो। ठीक है, और आपके हर चीज का जो क्रेडिट है वो बढ़ गया है ना। अगर आप वाइब कोडिंग करते हो या फिर कुछ भी करते हो, उन सब में आपका जो क्रेडिट है वो बढ़ चुका है। ठीक है, तो अगर आप अभी इस प्लान को बाय करते हो तो आप ज्यादा फायदे में रहोगे कंपेयर टू कि आप मॉनसून सेल निकलने के बाद करो। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप अभी बाय करते हो तो ये वाला प्लान बाय करो 4 साल के लिए, तब आपको इस प्राइस पे भी मिल जाएगा। नॉर्मली ये 249 रुपीज का होता है। चलो अभी फॉर एग्जाम्पल हम चूज प्लान पे क्लिक करते हैं। मैं आपको एक बात बताता हूं, ये तीनों प्लान जो है ना, इसके अलावा जो बाकी 3 प्लान है, सिंगल प्लान में आपको फ्री डोमेन नहीं मिलता, तो गलती से भी ये प्लान नहीं लेना, ये सिर्फ मार्केटिंग के लिए रखा गया। ये प्लान अच्छा है, क्लाउड स्टार्टअप बहुत अच्छा प्लान है, बट जो सबसे मेरा फेवरेट प्लान है ना वो है ये वाला, क्योंकि ये अफोर्डेबल भी रहता है। ठीक है, अब यहां पे एक डिफरेंस है, आप अगर इसमें इसमें या फिर इसमें कूपन कोड डालोगे, जो कूपन कोड मैं आपको दे रहा हूं वो अगर आप डालोगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन अनलिमिटेड प्लान में जब तक मॉनसून सेल चल रहा है तब तक आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। मैं चूज प्लान पे क्लिक करता हूं अनलिमिटेड में और हम आ जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी यहां पर मंथ 50 रुपीज का डिस्काउंट वैसे भी मिल रहा है, तो इसमें और फर्दर डिस्काउंट की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए आप एक काम कर सकते हैं, यहां पर देख सकते हो हैव ए कूपन कोड, और यहां पर अगर आप एंटर करोगे होस्टिंगर 10 और अप्लाई पे क्लिक करोगे तो ये कूपन अप्लाई नहीं होगा, लेकिन ये कूपन बाकी सारे प्लान पे अप्लाई होता है। ठीक है, इसको छोड़ के। तो अगर आप ये वाला प्लान ले रहे हो तो ऑलरेडी डिस्काउंट चल रहा है, तो इसमें ये अप्लाई नहीं होगा। साथ में आपको यहाँ पे फ्री डोमेन मिल जाएगा। 4 साल के अगर आप बाय करते हो तो आपको यहां पर जो है 199 रुपीज पर मंथ में मिलेगा। अगर आप इसको 12 महीने के लिए बाय करते हो तो 349 रुपीज पर मंथ मिले, जो कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। तो इसलिए मैं आपको कहूंगा कि 48 प्लान का बाय करो। फ्री डोमेन तो आपको हर हालत में मिलेगा। ठीक है, भले आप 1 साल के लिए करो, 2 साल के लिए करो या 4 साल के लिए करो, 1 महीने के लिए नहीं मिलता है। ठीक है, अब बाय करते टाइम याद रखना, आपको जो भी डोमेन बाय करना है ना, ठीक है, जो भी डोमेन आपको बाय करना उस डोमेन को आप यहां पर एंटर कर देना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक डोमेन एंटर करता हूं लीना अभिषेक टूल्स.in, ठीक है, अगर मैं ये डोमेन एंटर करूंगा यहां पर तो ये नॉट अवेलेबल बता रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने इसे ऑलरेडी बाय कर लिया। अगर आपका जो डोमेन आप एंटर करोगे वो अवेलेबल होगा तो आप इसको देखो, जैसे कि .com अवेलेबल है, इसमें क्लिक करूंगा तो ये डोमेन यहां पर सिलेक्ट हो जाएगा और इसको मैं 1 ईयर करते ही ये मेरे लिए फ्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1 साल के लिए डोमेन मुझे बिल्कुल फ्री में मिल रहा है। डन, आप कंटिन्यू पर क्लिक करना है और यहां पर एक बिल्कुल नए ईमेल आईडी का यूज करके रजिस्टर करके बाय करना। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको सेम प्राइस पे रिन्यूअल भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और नया ईमेल आईडी नहीं है तो एक बना लो, है ना। क्योंकि क्या होता है ना कि अगर आप हमारे लिंक पर क्लिक करते हो तो इसीलिए आपको ये फायदा मिल रहा है वैसे भी। ठीक है, तो अगर आप हमारे लिंक पे क्लिक कर ही रहे हो तो एक नए ईमेल आईडी का यूज करके रजिस्टर करके बाय करो, सेम प्राइस पे आपको रिन्यूअल मिल जाएगा 4 साल बाद जब भी आपको रिन्यू करना होगा। नहीं तो क्या होगा, ये 17-18 हजार रुपए हो जाते हैं, क्योंकि रिन्यूअल की प्राइस तो वैसे ज्यादा होती है और ऊपर से महंगाई बढ़ जाती है, तो वो तो कितना तक जाएगा अपन को पता नहीं। लेकिन अगर आप हमारे लिंक पे क्लिक करते हो पर एक फ्रेश ईमेल आईडी का यूज करके बाय करते हो तो इन दैट केस आपको इसी प्राइस पर रिन्यूअल मिल जाएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैं आपको ये सारे प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स लाइफ टाइम अनलिमिटेड वेबसाइट्स के लिए प्रोवाइड करूंगा। आपको यहां पर जनरेट प्लस का प्रीमियम थीम मिल जाएगा, जिसका यूज करके आप एक प्रीमियम ब्लॉग वेबसाइट बना सकते हो। इस पर आपको एडसेंस का अप्रूवल बहुत जल्दी आता है, बहुत ज्यादा जल्दी मिल जाता है। ठीक है, और न्यूज थीम, अगर न्यूज वेबसाइट बनाना हो तो ये न्यूज वेबसाइट के लिए थीम है। ये फॉक्सेस थीम भी न्यूज वेबसाइट के लिए है। इन सब पे आपको एडसेंस का अप्रूवल बहुत जल्दी मिलता है। वुडमार्ट थीम ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए, रैंक मैथ एसईओ किसी वेबसाइट को एसईओ करने के लिए, एलिमेंटर प्रो जो कि सभी को चाहिए होता है, हर वेबसाइट का डिजाइन करने के लिए एलिमेंटर प्रो काम आएगा आपके। और WP ऑटोमेटिक प्लगइन, इसका यूज करके आप ऑटोमेटिक ब्लॉग, ऑटोमेटिक एफिलिएट ब्लॉग, ऑटोमेटिक न्यूज वेबसाइट्स, ये सब चीजें आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, चलो
अब ये सब आपको मिलेगा कैसे? आपको सिंपली हमारे लिंक पे क्लिक करना है और एक फ्रेश न्यू ईमेल आईडी का यूज करके होस्टिंग बाय कर लेना है। होस्टिंग बाय करने के बाद कोई भी प्लान बाय करो, फर्क नहीं पड़ता है, बट एटलीस्ट 1 साल के लिए बाय करना है। बाय करने के बाद जो रेसिप्ट जनरेट होता है ना, उसका स्क्रीनशॉट लेकर मुझे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी पर सेंड कर देना है। ठीक है, सेंड कर देना। 4 घंटे के अंदर अंदर आपको सारे प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स लाइफ टाइम अनलिमिटेड वेबसाइट्स के लिए मैं प्रोवाइड कर दूंगा, जो भी इस लिस्ट में है। ओके, चलो अब अगर आप पहली बार बाय कर रहे हो तो ये वाला वीडियो देख के बाय कर लेना। इसके अंदर मैंने पूरा बाय करके सब कुछ सेटअप करके आपको दिखाया हुआ है। जब आप ये सब कुछ बाय करके सेटअप कर लोगे तब आप पहुंच जाओगे होस्टिंगर के पैनल पे। ठीक है, ये है होस्टिंगर का पैनल। जो भी होस्टिंग बाय करता है वो यहां आता है। फिर आपको वेबसाइट्स में जाना है। आपको क्या है ना, बाय डिफॉल्ट वर्डप्रेस इंस्टॉल करा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको डिलीट कर रहा हूं, इस डोमेन को mytoolhouse.online। चलो इसको नहीं करता हूं, इसको करता हूं leena-abhishek-tools.in। इसको मैं डिलीट कर रहा हूं और मैं आपको फिर से बताऊंगा कि वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल करना है। जिसमें मैंने इसको डिलीट कर दिया और अब मैं इसको डन कर देता हूं। डन। मैं समझाता भी जा रहा हूं, इसलिए इस सेम प्रोसेस को ज्यादा टाइम लग रहा है। हमने बोला था 10 मिनट, बट क्योंकि समझा रहा हूं इससे थोड़ा ज्यादा टाइम भी लग सकता है। अब हम फिर अगेन इसको एक बार रिफ्रेश करेंगे इस पेज को। अब हम इसमें वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे। ऐड वेबसाइट, वर्डप्रेस पे क्लिक कर दिया यहां पे, और यहां पर आपको अपना डोमेन सेलेक्ट कर लेना, leena-abhishek-tools.in। ओके, और नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। ये वो डोमेन होगा जो कि आपने क्लेम किया होगा। यहां पर आपको अपना पासवर्ड रखना होगा, जिसे भी आप लॉगिन करना चाहते हो। मैं अपना पासवर्ड यहां पर सेट कर देता हूं और उसके बाद बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच पर क्लिक करना है। क्रिएट वेबसाइट विद एआई नहीं, बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच पर क्लिक करना है, क्योंकि हम वर्डप्रेस पे वेबसाइट बना रहे हैं। अगर आप एआई करो तो फिर एआई से बनेगा, है ना। फिर आपको सारे प्रॉम्प्ट्स दे देकर उस वेबसाइट को बनाना पड़ेगा। तो अभी फिलहाल के लिए हम बात यहां पर कर रहे हैं वर्डप्रेस की। जब तक ये वर्डप्रेस इंस्टॉल हो रहा है, आप चाहो तो ये गेम भी खेल सकते हो, बट इतना टाइम लगता नहीं है इसको इंस्टॉल होने में। ओके, सो गाइस वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है और आपका डैशबोर्ड यहां पर सामने शो कर रहा है। ठीक है, अब इस डैशबोर्ड पे आपको कभी भी आना हो, कभी भी, ठीक है, तो आप अपने वर्डप्रेस जो होस्टिंगर का जो डैशबोर्ड था वहां से आप डायरेक्टली आ सकते हो। कैसे आ सकते हो बता देता हूं मैं आपको। सिंपली ये वो जगह है जब आप होस्टिंग बाय करते हैं, जैसे आप जहां पहुंचो ना, ये वो जगह। यहां पर आ जाओ, वेबसाइट में चले जाओ। हमने यहीं से वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया था। आप देख सकते हो यहां पर आपको वेबसाइट दिख जाएगा, leena-abhishek-tools.in। इसके सामने WP एडमिन है, इस पर क्लिक कर दो। क्लिक करते ही ये आपका वर्डप्रेस का डैशबोर्ड यहां पर डायरेक्टली लॉगिन होकर आपको मिल जाएगा। ओके, तो एक बार इसको ओपन होने देते हैं। गो टू वर्डप्रेस एडमिन पे क्लिक कर लेंगे और यहां पर हम वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे आ चुके हैं। देखो, अब आपको सबसे पहले यहां पर आते ही सबसे पहला काम क्या करना है, आपको यहां पे टूल्स पर क्लिक कर देना है। 1 सेकेंड, ये टूल्स पे क्लिक किया और यहां पर LLM ऑप्टिमाइजेशन को ऑन कर देना। ये जरूरी है क्योंकि ताकि आपकी वेबसाइट जो है वो AI एजेंट्स और AI के जितने भी LLMs है उन सब पे शो होगा। ChatGPT, जेमिनाई एंड जो हमारा जितने भी ऑप्शंस होते हैं ना, परप्लेक्सिटी, सभी में आपकी वेबसाइट जो है वो सबमिट हो जाएगी एक तरीके से। ठीक है, जबकि कुछ रिजल्ट निकालना होगा तो वहां पर भी आपकी वेबसाइट शो करेगी। अगर आप इसे ऑन नहीं करोगे तो वो शो नहीं करेगी। ठीक है, पहला काम ये। दूसरा, सेटिंग्स में जाना है, परमालिंक्स में आ जाना है। ये बेसिक सेटअप है ना, तो ये हम जल्दी से देख लेते हैं। यहां पर आपको पोस्ट नेम सेलेक्ट कर लेना है और इसको सेव कर देना है। इसके बाद आपको अपीयरेंस में जाना है, थीम्स में चले जाना है, और जब आप यहां पर आ जाते हो बाय डिफॉल्ट आपका होस्टिंगर का AI थीम इंस्टॉल्ड है। आप इसको छोड़ो, आप सिंपली क्या करना, यहां पर ऐड थीम पे क्लिक करो और यहां से आपको जो थीम अच्छा लगे आप उसको उठा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे एस्ट्रो थीम चाहिए, तो मैं इसको एस्ट्रो थीम को सर्च करूंगा और यहां पर इसको इंस्टॉल पे क्लिक कर लूंगा। ठीक है, तो मैंने एस्ट्रो थीम इंस्टॉल कर लिया। अब मैं इसको एक्टिवेट कर लूंगा, तो मैंने इसको एक्टिवेट भी कर दिया। तो अब हमारी थीम चेंज हो जाएगी। मैं आपको वेबसाइट दिखाता हूं एक बार। तो हमारी वेबसाइट अभी फिलहाल कुछ ऐसी लग रही है। ठीक है, अब यहां पे आपको बाकी जितने भी थीम्स है ना, आप इसको डिलीट कर सकते हो। क्या करना है, थीम डिटेल्स पर क्लिक करो, यहां पर आके इसको डिलीट कर दो। तो इस तरीके से आप जो है जो भी अनवांटेड थीम है आप उसे डिलीट कर सकते हो। ओके, तो मैं 1-2 को डिलीट कर देता हूं, बाकी आप कर लेना। ओके, चलो अब हमें नेक्स्ट काम क्या करना है। जब आपका ये हो जाता है उसके बाद योर वेबसाइट रेडी इन मिनट्स, लेट्स स्टार्ट। तो स्टार्ट बिल्डिंग नाउ पे आप यहां से क्लिक कर सकते हो, है ना। ये एक ऑप्शन तो आपके पास यहां से, उस पर क्लिक करते हैं और ये यहां से ये सबसे पहले तो कुछ चीजें ये इंस्टॉल और एक्टिवेट कर रहा है, कुछ प्लगइन्स होंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड, इस पर क्लिक कर दो। ठीक है, अगर आप इन सब चीजों को रखना चाहते हो रखो, नहीं तो आप इसको स्किप करो। ये भी हम इसको स्किप कर देंगे।
ठीक है। और ऐसा क्लासिक बिल्ड विद टेम्पलेट्स अगर हम देखें तो क्लासिक स्टार्टर टेम्पलेट्स आप इसको कर सकते हो। हाँ, ये भी हमारे पास एक ऑप्शन है, तो आप इसको भी स्किप कर सकते हो और आप इसको भी स्किप कर सकते हो। ठीक है, कस्टमाइज योर साइट पे क्लिक कर सकते हो या फिर विजिट डैशबोर्ड पे क्लिक कर सकते हो। डन। अब यहां पर आप जैसे ही आते हो, आपके पास यहाँ पे लेफ्ट साइड में एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, वो है आपका स्टार्टर टेम्पलेट्स यहां पर, या फिर ऊपर आपको स्टार्टर टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। इस पर क्लिक करते हैं और इस पर क्लिक करने के बाद आप यहां पे आ जाओगे और अब आपको किस तरह की वेबसाइट बनानी है ये देख लेना। फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी भी तरह का बिजनेस वेबसाइट क्रिएट करना है, ठीक है, तो ये वाला थीम बहुत अच्छा होता है। इसमें जो लव नेचर वाला है या फिर आउटडोर एडवेंचर वाला, ये काफी अच्छा होता है। और ये अर्थ वाला भी काफी अच्छा है। ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना हो तो ये वाला बहुत अच्छा है, ऑर्गेनिक स्टोर वाला। ठीक है, नहीं तो अगर आपको डिजिटल टेम्पलेट स्टोर वगैरह क्रिएट करना, कोई मतलब डिजिटल प्रोडक्ट्स के लिए क्रिएट करना हो तो ये बहुत अच्छा है। और यहां पर अगेन ये भी एक सिंपली नेचुरल करके एक थीम है, ये भी आप यूज कर सकते हो। और ई कॉमर्स के लिए फिर से एक ऑप्शन आता है। और ऐसे बहुत सारे आपको टेम्पलेट्स यहाँ पे फ्री भी मिल जाएंगे और प्रीमियम भी मिल जाएगा। आपको सिर्फ ये डिसाइड करना है कि आपको किस तरह का जो है वेबसाइट बनाना है। ठीक है, अभी फॉर एग्जांपल मुझे कोई डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी या फिर किस तरह का जो है ऐसा चाहिए, तो मैं अब यहां पर मैं इनमें से कोई भी थीम उठा सकता हूं जो कि फ्री है। अगर आप प्रीमियम लेना चाहते हो तो प्रीमियम भी ले सकते हो, बट मैं फिलहाल स्टार्टिंग के लिए से रेकमेंड नहीं करूंगा, तो मैं ये वाला उठाऊंगा। ठीक है, लोकल बिजनेस वाला। इस पर क्लिक करते हैं। अब यहां से आप अपना कलर सेलेक्ट कर सकते हो, मैं ऑरेंज कलर सेलेक्ट करूंगा। ओके, और इसके बाद यहां से आप इसको कंटिन्यू पर क्लिक कर सकते हो। ठीक है, अब आपको क्या क्या चीजें चाहिए, एसईओ चाहिए, पेज बिल्डर चाहिए। ठीक है, तो वो सब चीजें आप पेज बिल्डर और कॉन्टैक्ट फॉर्म तो बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड। अगर आपको और कुछ चाहिए तो रख सकते हो, नहीं तो इसको एक बार के लिए इग्नोर करो और कंटिन्यू पर क्लिक कर दो। ठीक है, इसके बाद स्किप एंड स्टार्ट बिल्डिंग पर आप क्लिक कर सकते हो, तो इस पर क्लिक कर देते हैं। और अब ये क्या करेगा, कुछ जरूरी प्लगइन्स को और इंस्टॉल करेगा, स्पेक्ट्रा ब्लॉक्स, श्योर फॉर्म्स और श्योर रैंक को, क्योंकि हमने उसके अंदर एसईओ भी ऑन रखा था। आप चाहो तो उसे ऑफ भी कर सकते थे, बट एसईओ तो हमें करना ही है, तो हम इसको श्योर रैंक को भी ऑन रखेंगे। तो ये सब जो है इंस्टॉल हो चुके हैं, एक्टिवेट हो चुके हैं। अब ये जो सेकंड स्टेप आ चुका है, कुछ फॉर्म्स और कुछ साइट कंटेंट को यहां पर इंपोर्ट किया जा रहा है ना, क्योंकि वो डिजाइन हम एक तरीके से ना वहां से इंपोर्ट कर रहे हैं और उसके अंदर जो भी चेंजेस हम करना चाहते हैं वो हम इजीली चेंजेस कर सकते हैं। तो ये सेकंड स्टेप होता है और ये इस तरीके से 90% कंप्लीट हो चुका है। अब विगेट्स इंस्टॉल हो रहा है, फाइनलाइजिंग किया जा रहा है यहां पर। ठीक है, अब इसके बाद जो आपकी जो वेबसाइट है, जो कि हमने स्टार्टिंग में देखा था वहां पर, वो डायरेक्ट वो वेबसाइट आपको यहां पर डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया है। फिनिश सेटअप पे क्लिक कर देते हैं और बस ये आपको वापस डैशबोर्ड पर लेकर जाएगा। अब इस वेबसाइट को हम एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं, तो आप देख सकते हो आपकी पूरी वेबसाइट यहां पर रेडी है। ठीक है, कंप्लीट वेबसाइट रेडी हो चुकी है। लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर ये तो प्लम्बिंग सर्विसेज का है, लेकिन आपका कुछ और है। ठीक है, तो उसके क्या करेंगे, उसके लिए आप यहां पर आओगे, पेजेस में चले जाओगे, ऑल पेजेस में चले जाओगे और यहां पर आपका होम फ्रंट पेज, इसको आपको एडिट करना है। तो आपको इसको जो भी एडिट करना है यहां पे एडिट पर क्लिक कर दो और आपका जो वो पर्टिकुलर पेज है ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से 1 सेकेंड, कुछ सेकेंड्स का टाइम लगता है और ये ओपन हो गया। ठीक है, अब यहां पर आप कुछ भी चेंजेस करना चाहते हो तो आप यहां पे सिंपली कोई इमेज रिमूव करना है तो रिमूव कर सकते हो, रिप्लेस करना चाहते हो रिप्लेस कर सकते हो, कोई टेक्स्ट चेंज करना चाहते हो कर सकते हो। द मोस्ट रिलायबल प्लम्बिंग सर्विसेज इन सैन फ्रांसिस्को, तो हम क्या करेंगे, द मोस्ट रिलायबल डिजिटल एजेंसी सर्विसेज हटा देते हैं, इन सैन फ्रांसिस्को की जगह पर हम कर देंगे इन लास वेगास। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको यहां पर एडजस्ट कर लिया। तो जो भी चीज आपको एडिट करना है आप इस तरीके से एडिट कर सकते हो। बटन को एडिट कर सकते हो, बटन पे क्लिक करने पर कौन से पेज पे जाना चाहिए वो आप एडिट कर सकते हो, जैसे इस बटन पे मैंने क्लिक किया। ओके, अब इस बटन की सारी सेटिंग आपको राइट साइड में मिल जाएगी। तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे रिक्वेस्ट कॉल बैक करना है तो ये इसकी जगह पर अगर मैं कुछ और करना चाहता हूं तो कॉन्टैक्ट अस, मुझे अगर लिखना है कॉन्टैक्ट अस, तो यहां पे कॉन्टैक्ट लिख दूंगा और इस बटन पे जब कोई क्लिक करे तो वो कहां जाना चाहिए, तो वो चीज भी मैं यहां से एडिट कर सकता हूं। बटन की सारी सेटिंग आपको यहां पर मिल जाएगी। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये सारी बटन की सेटिंग, आपको जो कुछ भी यहां पर एडिट करना चाहते हो आप यहां पर एडिट कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे लिंक है, इस लिंक पे मैं क्लिक करूंगा और बोलूंगा कि मुझे इस पर्टिकुलर पेज पर जाना है, जैसे मैं चाहता हूं कि सर्विसेज पेज पे चला जाओ, सर्विस पेज सेलेक्ट कर लिया और हो चुका। अब मैं इसको सेव कर लूंगा, तो गाइस सेव हो चुका है। अब मैं इसको रिफ्रेश करके देख लेता हूं। ओके, तो ये सैन फ्रांसिस्को वाला है प्लम्बिंग सर्विसेज, इसको रिफ्रेश किया और ये हो चुका है डिजिटल एजेंसी और यहां पर कॉन्टैक्ट अस लिखा होगा, इस पे से मैं क्लिक करूंगा तो ये लेकर चला जाएगा हमें सर्विसेज पेज पे। डन। तो गाइज इस तरीके से आप अपने कोई भी वेबसाइट्स क्रिएट कर सकते हो बहुत ही आसानी से, है ना। 10 मिनट थोड़ा ऊपर चला गया क्योंकि मैं आपको थोड़ा और डिटेल में समझा रहा था और ऐसे ही करके
आप सब कुछ अपना लोगो सारी चीजें यहां पर एडिट कर सकते हो। लोगो चेंज करने का तरीका भी बता देता हूं जल्दी से। कुछ नहीं करना होता, अपीयरेंस में जाओ, कस्टमाइज पर क्लिक करो। लोगो एक अलग चीज होती है, वो पेज के अंदर नहीं होता है, वो पूरे वेबसाइट पे होता है। तो उसको चेंज करने के लिए आपको यहां आना पड़ेगा, हेडर में आ जाओ और आपको यहाँ पे साइट टाइटल एंड लोगो मिल जाएगा। तो ये देखो यहाँ पे ब्रांड ने लिखो, यहाँ पर अपना खुद का लोगो आप अपलोड कर सकते हो। ठीक है, तो रिमूव कर दूंगा, तो देखो ये रिमूव हो चुका है। अब आप अपना लोगो यहां पर अपलोड करोगे तो आपका लोगो यहां पर लग जाएगा। तो इस तरीके से आप सारी चीजें यहां पर कर सकते हो। ओके, तो गाइज ये एक बहुत ही फास्ट वीडियो था। अगर आपको और डिटेल में वर्डप्रेस सीखना है तो गाइज वीडियो हमारे पास ऑलरेडी रेडी है। अगर आप देखो कि कुछ वीडियोस मिस हो जाते हैं ना, जैसे ये वाला देखो, होस्टिंगर वर्डप्रेस ट्यूटोरियल, ये एक कंप्लीट ट्यूटोरियल है 2 घंटे का। यहां पर मैंने होस्टिंगर, ना सिर्फ होस्टिंगर की चीजें बताई है, एलिमेंटोर आपको कैसे यूज करना है वो बता रखा है, बहुत सारी चीजें वर्डप्रेस में, ईमेल मार्केटिंग सेटअप, बहुत कुछ इस वीडियो के अंदर बता रखा है। ठीक है, और डिजिटल मार्केटिंग, जो डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग वेबसाइट कैसे बनाना है, ये हमारे दूसरे चैनल पे मेरी वाइफ ने एक वीडियो बनाया हुआ है, तो आप ये वाला वीडियो देख सकते हो। तो ये एक तरह का ना एक ई कॉमर्स वेबसाइट, इसको कैसे बनाते हैं वो यहां पर सिखाया हुआ है इस वीडियो के अंदर। और इसके अलावा अगर आप क्लाउड सीखना चाहते हो, ये टोटली डिफरेंट टॉपिक है, बट अगर आप क्लाउड सीखना चाहते हो, क्लाउड को कैसे यूज करना है, क्लाउड एआई को, तो उस पर एक कंप्लीट कोर्स बनाया हमने। तो इन सभी वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आप जो है आसानी से जाके इन कोर्सेज को कर पाओ। और अगर आप हमारे चैनल लीना अभिषेक को चेक करोगे तो मेरी वाइफ के बनाए हुए बहुत सारे वर्डप्रेस के वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसके अंदर आपको ब्लॉग वेबसाइट बनाना सिखाया हुआ है, उसके अलावा न्यूज वेबसाइट, डिजिटल प्रोडक्ट वेबसाइट, और इसके अलावा क्लाउड एआई और वर्डप्रेस को कनेक्ट करके आप अपने वर्डप्रेस वेबसाइट को बनाने की जो स्पीड को कैसे बढ़ा सकते हो, उस पर एक वीडियो बना रखा है। मतलब बहुत सारी चीजें आपको हमारे नए चैनल पर सीखने को मिलेगा। बस आपको सिंपली आना, ये देखो ये वाला वीडियो है, और आप देखोगे ये वाला वीडियो है। इस पे आपका एक बिल्कुल नया चैनल होते हुए भी इस पे आपका रेस्पॉन्स बहुत अच्छा आया, काफी सारे लोगों ने इस वीडियो को बहुत ज्यादा पसंद किया है। तो आप इन वीडियोस को देख सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो गाइस ये थी सारी कहानी कि कैसे आपको 10 मिनट के अंदर या 15 मिनट के अंदर अंदर आप एक वर्डप्रेस वेबसाइट बना सकते हो। ओके, तो मैं आपको ये डिस्काउंट लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। अगर आप अपना वर्डप्रेस वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हो, उस लिंक का यूज करके अपना होस्टिंग बाय करके सारा सब कुछ सेटअप करके स्टार्ट कर सकते हो। तो गाइज अगर आपको इस वीडियो को देख के मजा आया तो वीडियो को लाइक कर दो, कुछ नया सीखने को मिला तो लाइक कर दो, और कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। और इनकेस यार अगर कोई लिंक डालना भूल जाऊं तो मुझे कमेंट करके बोल देना, मैं बाद में डाल दूंगा। ओके, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आगे भी आपको ऐसे वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मुझे भी देखिए आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर 2 और वीडियो जिनके अंदर मैंने आपको बताया कि आप कैसे घर बैठे बैठे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। गाइस बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, आपको एक बार जरूर जाके देखना चाहिए। भाई अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।